नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी ग्रामर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक होने वाला है वो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी मतलब वर्तनी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें शुद्ध शब्द आप लोग को फाइंड आउट करना होगा और कुछ में अशुद्ध शब्द फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे पहला कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अब आपको बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो पहला लिखा है कुमुदनी, दूसरा लिखा है कुमुदनी, तीसरा लिखा है कुमुदनी, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है कुमु द और द पे छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा कुमुदनी होता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो फिर से आपको शुद्ध शब्द बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आधीन नहीं होता, अधीन होता है, व्यावहारिक होता है, मिष्ठान होता है, लेकिन अत्यधिक यहाँ पर सही है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर, अत्यधिक होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड में आते हैं, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में कहा गया शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। अब यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का बताना शब्द कौन सा होगा। तो अंत्याक्षरी होता है। देखिए अंताक्षरी लोग बोलते हैं लेकिन होता क्या है, अंत्याक्षरी होता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। फोर्थ में कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया शुद्ध शब्द आपको बताना इनमें से कौन सा है। तो कवयित्री बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो कवयित्री होता है, याद रखिएगा कवयित्री होता है। तो कव यी और त्री, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो विदुषी होता है, विदुषी, विदुषी होता है बेटा। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी बतानी है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो क्लेश वाला गलत है, ये वाला भी क्लेश गलत है, इसमें क्लेश ये वाला होगा। ठीक है, तो शाह जो होता है ये वाला शाह होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है। तो श्रृंगार अगर याद रखिएगा, इन दो में बच्चों को दिक्कत होती है, इन दो में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्र जो होगा वो आधा ही लिखा जाता है, तो श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। 8th पे आते हैं, फिर से शुद्ध बताना है इसमें से शुद्ध क्या होगा। अब देखिए उज्ज्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें आपको समझना क्या है कि आधा ज दो होते हैं। ठीक है, तो उ आधा ज वल उज्ज्वल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है फिर से। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से क्या होगी। तो हिरण्य कश्यपु होता है, हिरण्य कश्यपु होता है, हिरण्य कश्यपु। ठीक है, तो हिरण्य कश्यप बोलते हैं लेकिन हिरण्य कश्यपु होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी फिर से वही शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी होगी। तो कवयित्री भी हमने आपको बताया, तो कवयित्री होगी। ठीक है, 11 में आइए अशुद्ध बताना है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि अशुद्ध आप लोग को बताना है कि अशुद्ध इसमें कौन सा है। ठीक है, तो प्रज्वलित सही है, समुज्वल सही है, लेकिन ये वाला जो समुज्वल लिखा है आधा जा के बाद वल आ गया है तो ये गलत है। ठीक है, दो आधा जा होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें भी अशुद्ध बताना है कौन सा होगा। तो पारलौकिक सही है, निश्चेष्ट जो है वो गलत है। ठीक है, तो आशीर्वाद भी गलत दिया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। इसमें गलत कौन सा है, तो निश्चेष्ट गलत है, बाकी आशीर्वाद आपका सही है। ठीक है, दुर्धर्ष सही है, पारलौकिक भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा, गलत हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे शुद्ध वर्तनी फिर से वही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो धोबिन जो दिया गया है ये आपकी शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, धोबनी नहीं होता, धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है। तो यहाँ पर देखिए भागीरथी होता है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं शुद्ध वर्तनी फिर से, यहाँ पर देखिए कौन सा होगा। तो विरहिणी नहीं होता, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। ठीक है, तो वह विरहिणी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है वर्तनी अशुद्ध बतानी है इनमें से कौन सी है। तो लंगड़ सही है, भुचक्कड़ भी सही है, भुचक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, भुक्कड़ होता है, आधा का होना चाहिए यहाँ पर, खा की जगह आधा का उड़ा होना चाहिए। ठीक है, भुक्कड़ होता है, भुक्कड़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 17 में शुद्ध अशुद्ध बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो निरानुनासिक सही है, छिद्रान्वेंशी सही है, गत्यर्थ भी सही है, अंत चेतना जो है ये गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी अब आपको बतानी है शुद्ध कौन सी होगी। तो कवयित्री शुद्ध है, बहुत बेसिक सा हो गया, कई बार बता चुके। यहाँ पर भी आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध में अगर देखेंगे तो शुश्रूषा होता है। ठीक है, शुश्रूषा याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है क्या होगी। तो ईर्ष्या होती है। ठीक है, ईर्ष्या ऐसे नहीं लिखते, ईर्ष्या के लिए ये होता है ईर्ष्या। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट 21 में शुद्ध अशुद्ध इसमें बताना है। अशुद्ध वर्तनी आपको फाइंड आउट करनी है कि चारों में से अशुद्ध कौन सा होगा। ठीक है, तो उज्ज्वल देखिए अभी हमने आपको बताया था आधा जा 2 होते हैं, यहाँ पर एक ही दिया गया तो ये आपको अशुद्ध हो जाएगा। बाकी उल्लंघन सही लिखा है, मनोरथ भी सही लिखा है, वत्सल भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध आपको बताना इनमें से कौन सा शुद्ध होगा, तो वंदना होता है। और वंदना ये वाला नहीं होगा, वह अधन्ना उदना होता है, वंदना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं शुद्ध वर्तनी फिर से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वार्ड में जो ये सी वाला है वार्ड में, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से दृष्टि से शुद्ध आपको फिर से शुद्ध बतानी है, कौन सी शुद्ध होगी इसमें। ठीक है, तो अंतर्धान जो है, ठीक है, अंतर्धान जो दिया गया है ये आपकी वर्तनी जो है ये शुद्ध है। बाकी सहस्त्र भी सही है इसमें, हालांकि जो सहस्त्र है ये भी आपका सही है। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे, तो इसमें आप लोग फ़िलहाल जो सी ऑप्शन है उसको लेके चलिएगा, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में कहा गया इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब देखिए एक इसमें अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें से अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो कौशल्या सही लिखा गया है, मेघनाथ भी सही है, राहुल सांकृत्यायन जो लिखा हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब आपको बताना है अशुद्ध इनमें से कौन सा है। तो अधीन जो है सही है, भागीरथी भी सही है, अनुग्रहित भी सही है, जागृत जो दिया गया है वो ग्रह ऐसे वाला होगा। ठीक है, ग्रह इस तरीके वाला जागृत होता है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बताना है शुद्ध इनमें से कौन सा होगा। तो ज्योत्सना आधा ता आधा सा होता है, याद रखिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आप ज़्यादा ना जाइए इसमें, बस आधा ता आधा सा सही कर दीजिएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, फिर से भाई हिरण्य कश्यपु आ गया, तो हिरण्य कश्यपु होता है। ठीक है, हिरण्य कश्यपु, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा है, इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए महत्व सही है, वाल्मीकि भी सही है, पैतृक भी सही है, सन्यासी जो है वो गलत है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो सन्यासी तो सही लिखा गया है, इसे महत्व जो लिखा गया है वो गलत है, आदत्ता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आदत्ता सीधे सीधे ऐसे लगा दीजिए, आदत्ता व महत्व। ठीक है, तो महत्व ऐसे आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन को गलत रखेंगे, बाकी सारे सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था, शुद्ध नहीं पूछा गया था। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से शुद्ध बताना है कौन सा होगा। तो उज्ज्वल जो है वो शुद्ध दिया गया है, क्योंकि 2 आधा जा है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध। अब फिर से आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो संन्यास जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो संन्यास, प्रत्योपकार, प्रत्योपकार होता है, दुरावस्था गलत, कैलाश भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट पे आते हैं इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध बताना इनमें से कौन सा अशुद्ध होगा। ठीक है, तो उद्घोष सही है, एकता भी सही है, तात्कालिक भी सही है। ठीक है, उपरोक्त जो है वो गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में शुद्ध बताना है इनमें से शुद्ध कौन सा होगा। तो शुद्ध में अगर देखें अनुषांगिक, अब देखिए अनुषांगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है। ठीक है, अनुषंगिक होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब आपको बताना है शुद्ध इसमें से कौन सा होगा। तो परीक्षा होती है, याद रखिएगा, परीक्षा होती है। दिक्कत क्या होती है, बच्चे सोचते हैं कि परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है, बड़ा ई की मात्रा होती है, बड़े ई की मात्रा। 35 में कहा गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को चुनना है। तो अनुग्रहित, अभी हमने आपको बताया था, अनुग्रहित जो है वो आप लोग का ये वाला हो जाएगा। तो अनुग्रहित का बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो शुद्ध होता है नरक। ठीक है, तो नरक जो होता है वो शुद्ध है, नरक ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं शुद्ध बताना है इनमें से शुद्ध कौन सा होगा। तो टिप्पणी ये गलत है, टिप्पणी ये भी गलत है, टिप्पणी ये भी गलत है। टिप्पणी जो होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, ऋड़ा में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए किसकी वर्तनी शुद्ध, शुद्ध बताना है फिर से शुद्ध इसमें से कौन सा होगा। तो द्वारका जो लिखा है वो शुद्ध लिखा है, पूजनीय नहीं होता, अहिल्या ऐसे नहीं लिखा था, अंतर्ध्यान ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो द्वारका जो लिखा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीचे दिए गए शब्दों में से वर्तनी शुद्ध बतानी है। तो सन्यासी जो दिया गया बिल्कुल सही है, सन्यासी की जो वर्तनी है बिल्कुल सही दी गई है। अकाल होता है,
आजीविका नहीं होती, ठीक है। अनुग्रहित ऐसे नहीं, ग्रह ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 40 में। देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अंत्याक्षरी होती है, अभी हमने आपको कई बार बताया कि अंत्याक्षरी होती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 41 में देखिए निम्नलिखित एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो अशुद्ध बताना इनमें से कौन सा होगा, तो ये सही है। कवयित्री भी सही है। श्रृंगार जो है वो गलत है, क्योंकि आपको बताया था श्र जो होता है श्रृंगार में वो इस तरीके वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट बैंक 42 पे देखिए, 42 में क्या कहा गया है, विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध बताना इनमें से कौन सा होगा, तो उपर्युक्त होता है, ठीक है। उपर्युक्त ऐसे लिखा था, बिल्कुल सही है। उपरोक्त गलत है, उपर्युक्त होता है और इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक वर्तनी अशुद्ध, अब आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो शुश्रूषा जो लिखा है बिल्कुल सही है। वेशभूषा भी सही, मनीषा भी सही है। शुश्रूषा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो है शुश्रूषा गलत है, सुश्रूषा होता है। तो सुश्रूषा बी ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द शुद्ध, अब आपको बताना है फिर से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। तो इसमें शब्द शुद्ध देखा जाएगा तो यानी जो है बिल्कुल सही है। ये उज्ज्वल गलत है, वाल्मीकि भी गलत है, द्वंद्व भी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्ध शब्द बताना इनमें से शुद्ध कौन सा होगा। तो जिजीविषा जो है वो आप लोग का सही है। तो जी नहीं होता, क्या बड़ा जी ई नहीं होता है, जिजीविषा होता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इसमें कहा गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है कौन सा होगा। तो यानी जो है, यानी जो छोटी की मात्रा लगी है गलत है, क्योंकि बड़ी की मात्रा होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो अभी देखा था हम लोग ने, उपर्युक्त जो था वो शुद्ध था। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो फिर से वही शुद्ध बताना है। शुद्ध क्या होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था अधता अधसा होता है। तो ज्योत्सना जो बी लिखा है वो बिल्कुल सही है। शब्द सही बताना है इनमें से सही कौन सा होगा। तो सन्यासी जो लिखा है बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। फिर से बताना है शुद्ध कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर भी शुद्ध ही बताना है। तो अधिशासी होता है, ठीक है। अधिशासी, अधिशासी ऐसे लिखा आता है, अधिशासी अभियंता जैसे होता है ना, इसी तरीके से अधिशासी यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। 51 में कहा गया कौन सा शब्द सही है, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। तो सन्यासी भी देखा, तो सन्यासी का ये सही हो जाएगा। शुद्ध रूप बताना है, शुद्ध रूप इनमें से किसका होगा, ठीक है। तो हतोत्साह, हतोत्साह जो है हतोत्साहित, हतोत्साहित जो लिखा गया है यहाँ पर सही लिखा गया बी ऑप्शन में हतोत्साहित, ठीक है। शुद्ध रूप कौन सा है, तो प्रदर्शनी होती है। तो प्रदर्शनी में बी ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रद श और उस पर र और फिर नी न और न पे बड़ी की मात्रा। शुद्ध शब्द बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो मानवीकरण होता है। मानवीय, मानवीय नहीं होता है, मानवीय होता है, मानवीकरण, ठीक है। तो मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्ध शब्द बताना है इनमें से कौन सा है। शुद्ध बताना है, शुद्ध देखिएगा तो उच्च श्रृंखल होता है, ठीक है। उच्च श्रृंखल, ठीक है। तो उच्च श्रृंखल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो उच्च श्रृंखल होता है, ये चीज़ आप लोग को याद नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 56 पे आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ज्योत्सना अभी बताया था हमने, अधता अधसा और ना होता है, ठीक है। 57 पे आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें भी बताना है। तो सदृश्य होता है, सदृश्य, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही लिखा है। बाकी सदृश गलत है, सदृश वाला भी गलत है, सदृश वाला भी गलत है। 58 पे आते हैं, निम्नलिखित वर्तनी, सही वर्तनी मतलब शुद्ध बताना इनमें से कौन सा शुद्ध होगा। तो अनुषांगिक होता है, अनुषंगिक, ठीक है। आनुषंगिक, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 59 में। देखिए क्या दिया गया, नीचे एक ही शब्द चार वर्तनी दी गई है, सही का चयन किया, आपको सही बतानी है इनमें से कौन सी होगी। तो 36 गलत है, 36 भी गलत है, 36 भी गलत है। 36 जो है ऐसे लिखा था, जैसे छत्तीसगढ़ आपने देखा होगा, तो छत्तीसगढ़ में 36 जो लिखा गया है वो इसी तरीके से लिखा गया है, तो छत्तीसगढ़ होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक ही शब्द फिर से वही है, सही का चयन करना है। तो ऊपर लिखित, ठीक है, ऊपरी लिखित होता है, ऊपरी लिखित, ठीक। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से वही है, सहन, सही का चयन करना है, सही बताना है क्या होगा। तो अनुग्रहित जो है भी बताया था आपको, इस तरीके से लिखा था, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, उन्हीं को बार बार रिपीट करा जाता है। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताने में से कौन सा होगा। तो कवियत्री ऐसे नहीं लिखा था, कवियत्री को सही लिखने का तरीका ये है, तो ये सी ऑप्शन जो है वो अशुद्ध है। 63 में आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध अगर देखा जाए तो आशीर्वाद होता है, ठीक है। अभी देखा था एक क्वेश्चन इसमें भी था,
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें बताना क्या होगा, तो पूजनीय होता है, ठीक है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट बैंक 65 में शुद्ध बताना है, इनमें से शुद्ध कौन सा है, तो जिजीविषा होती है, तो जिजीविषा, इस तरीके से जिजीविषा को लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे 66, शुद्ध शब्द इसमें बताना है कौन सा होगा, तो ऊ अधजा फिर अधजा वल, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 पे आते हैं, इसमें कहा गया शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है, तो कवयित्री होता है, बताया था आपको, तो इसमें कवयित्री, देखिए यहाँ पे गलत दे दिया, तो कवयित्री होता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगले में देखिए क्या कहा गया है, शुद्ध शब्द बताना इनमें से कौन सा होगा, तो मृत्युंजय होता है, तो मृ अदता युंजय, मृत्युंजय होता है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। 69 पे आते हैं, 69 में देखिए क्या कहा गया, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, मतलब शुद्ध बताना है इसमें से कौन सा होगा, तो त्रिदोष होता है, इस तरीके से त्रिदोष को लिखा जाता है। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, औद्योगिकरण होता है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, तो औद्योगिकरण कैसे लिखा जाता है, तो औद्योगिकरण लिखा जाता है, ठीक है। उद्योगीकरण नहीं होता, औद्योगिकरण होता है। फिर से यहाँ पर शुद्ध बताना है कौन सा होगा, तो परिणति, परिणीति, ठीक है। तो परिणति होता है, परिणति, ठीक है, तो परिणति होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चातक सुवती की बूंद का प्यासा होता है, तो सुवती ऐसे लिखा आएगा, तो सुवती नहीं होता, स्वाति होता है, ठीक है। तो स्वाति नहीं होता, स्वाति होता है, तो चातक जो है वो स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, ठीक है। तो स्वाति जो लिखते हैं, नाम होता है कई लोग का, तो स्वाति ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे साहित्य और समाज का, तो देखिए यहाँ पर होता है अन्योन्याश्रित, तो यहाँ पर अन्योन्याश्रित संबंध है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, तो सहस्त्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है, तो सहस्त्र इस तरीके से लिखा जाएगा। 75 परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता जो लिखा गया है गलत लिखा गया, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ई बड़ी की मात्रा कर दी गई, लेकिन छोटी की मात्रा होनी चाहिए। युधिष्ठिर जो है वो, इसमें शाह जो है वो गलत दिया गया है, तो शाह गलत दिया है, इसमें शाह ये वाला होना चाहिए, तो युधिष्ठिर इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, तो ये बताया था, इसमें छा होता है, तो उच्छृंखलता ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयुर्वेदिक को टिक लगाया गया, इसमें आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाता है ये बताना है आपको, तो आयुर्वेदिक इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। आयुर्वेदिक में व जो है उस पर दो मात्रा होगी, एक ए की मात्रा होगी, एक रा की भी मात्रा व पे ही होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है, ठीक है। तो अप्रत्याशित क्या ऐसे लिखा जाता है, तो अप्रत्याशित लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा लिखी है, आपकी छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित नहीं होता। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति, अब देखिए दंपति जो लिखा है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दंपत्ति को लिखने का तरीका ये होता है, तो दंपति होता है, ठीक है। दंपति को हमेशा सही तरीके से लिखिएगा। अब देखिए जो अगला है उसमें अनभिज्ञ का बताया गया, तो अनभिज्ञ का जो सही अर्थ होगा, मतलब सही जो शब्द लिखा जाएगा वो अनभिज्ञ लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्र संग्राम बोला गया, जबकि स्वतंत्र नहीं होता, मतलब स्वातंत्र जो लिखा गया गलत लिखा है, स्वातंत्र में जो त्रा है वो छोटा होना चाहिए, तो स्वातंत्र आधा त्रा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सही हो जाएगा। 83 में आते हैं, तो पुनरुत्थान की बात करी गई, तो पुनरुत्थान को जो लिखने का तरीका है वो गलत है। पुनरुत्थान कैसे लिखा जाता है, तो पुनरुत्थान ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पुनरुत्थान इस तरीके से लिखा जाएगा, अधता यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनरुत्थान था, जबकि पुनरुत्थान होता है, ठीक है। 84 में आते हैं, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय, ठीक है। तो अंतरस्थलीय जो है वो भी गलत लिखा है, तो अंत स्थलीय होता है, तो अंत स्थलीय होता है, तो अंत स्थलीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, प्रतिद्वंदिता को लिखने का जो तरीका है वो गलत है, प्रतिद्वंदिता इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या, अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, दोनों में दिक्कत यह है कि यहाँ पे प्रतिद्वंदिता है जबकि प्रतिद्वंदिता होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, 86 में कहा गया, नायिका उत्ग्रीव रहकर, उत्ग्रीव ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उद्ग्रीव होता है, उत्ग्रीव नहीं होता, उद्ग्रीव होता है, उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, ठीक है। 87 में आते हैं, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों ने उच्छृंखलता, तो देखिए ये जो श्रा लिखा गया वो छा होना चाहिए, तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा यही इसमें पहचानने का तरीका होता है।
88 में आते हैं संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट नहीं होता है, कैसी भाषा है, संश्लिष्ट भाषा है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे 89 में मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, तो अजस्र जो लिखा गया है वो भी गलत है, अजस्त्र होता है, अजस्त्र रूप से प्रभावित हो रही थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो महात्म्य जो लिखा है वो इस तरीके से नहीं, महात्म्य आधा ता आधा मा और ये महात्म्य होता है। नेक्स्ट पे आते हैं वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जब देखिए ईर्ष्या भी आपको बताया था, ईर्ष्या लिखने का तरीका ये होता है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। वर्तनी शुद्ध बताना है, फिर से शुद्ध बताना है, तो पूजनीय होता है, तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चयन कीजिए, तो पुरस्कार होता है, क्या होता है, पुरस्कार होता है, तो पुरस्कार ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्ध वर्तनी शब्द है तो आशीर्वाद होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद मत बोल टिक लगा देगा, बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो आशीर्वाद होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 95 में क्या कहा गया, शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें से शुद्ध कौन सी है, तो विशेष, विशेष जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया, पहला वाला बिल्कुल सही है, जैसे विशेषण होता है। सही वर्तनी चूज़ करनी है यहाँ पर, सही शब्द कौन सा है, तो शारीरिक होता है, ठीक है, तो शारीरिक, शारीरिक, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन कीजिए, तो शताब्दी होती है, ठीक है, कैसी होती है, शताब्दी, तो शताब्दी ऐसे लिखा है, शताब्दी मतलब 100 साल। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, फिर से शुद्ध बताना है, तो बर्तन होता है, ठीक है, बर्तन कैसे लिखा है, बर्तन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, र की मात्रा नहीं होती, बर्तन पूरा लिखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं 99 में कहा गया शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है, शुद्ध वर्तनी इसमें प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा जो लिखा गया है तो बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं 100th क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, अभी 60 क्वेश्चन कुछ और बचेंगे इसके बाद। इसमें कहा गया है आधुनिक हिंदी गद्य के का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो प्रादुर्भाव जो लिखा गया है वो गलत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं प्रादुर्भाव लिखा है जबकि प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, तो प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाता है, ए ऑप्शन इसका सही है। हिमालय की उतुंग, उतुंग नहीं होती है, उतंग होती है, ठीक है, कैसी होती है, उतुंग होती है, यहाँ पर उतुंग गलत तरीके से लिखा है, उत्तुंग होती है, उत्तुंग चोटियाँ, ठीक है, उत्तुंग चोटियाँ होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, देखिए अनुसंधान जो लिखा गया वो गलत लिखा गया, अनुसंधान ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो अनुसंधान होता है, ठीक है, तो अनुसंधान इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, रिसर्च मतलब होता है इसका इंग्लिश में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, देखिए अधिवेशन गलत लिख दिया गया, अधिवेशन इस तरीके से लिखा था, शाह गलत है यहाँ पर, तो अधिवेशन होता है जिसको सेशन कहते हैं। 104 में कहा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी बतानी कौन सी है, तो अस्पृश्यता मतलब होता है अनटचबिलिटी, तो अस्पृश्यता की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है अस्पृश्यता, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। 105 में आते हैं, शुद्ध बताना इनमें से कौन सा शुद्ध होगा, तो स्थाई जो है वो इस तरीके से लिखा है, स्थाई होता है, ई नहीं होता, या होता है, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है। फिर से शुद्ध बताना है तो जल्दी होता है, तो जल्दी बी ऑप्शन सही है इसका, जल्दी तो बहुत आसान है। फिर से शुद्ध बताना है आपको, इसमें से शुद्ध कौन सा होगा, तो अगर इसमें देखा जाए तो प्राकथन जो होता है, प्राकथन, ठीक है, ये आपका सही है। शुद्ध इसमें बताना है शुद्ध कौन सा होगा, तो क्षेत्र होता है, क्षेत्र को लिखने का तरीका होता है, ए ऑप्शन में जो लिखा है बिल्कुल सही है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें रासायनिक लोग सोचते हैं कि रासायनिक होता है, लेकिन रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, रासायनिक होता है, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, ठीक है, रसायन होता है, इसी तरीके रासायनिक मतलब केमिकल या केमिस्ट्री से रिलेटेड, रासायनिक विज्ञान जैसे होता है तो केमिकल साइंसेस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्ध वर्तनी का बताना है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी होगी, तो प्रतिवादी होती है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो द्वंद्व जो होता है वो इसकी शुद्ध वर्तनी है, लेकिन कौन सा द्वंद्व होगा, देखिए कई सारे यहाँ पर द्वंद्व दिए गए हैं, तो जैसे द्वंद्व समास होता है तो द्वंद्व ये वाला आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 112 में, देखिए क्या कहा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है, तो उत्सव होता है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए निर्देशन जो है, ठीक है, निदर्शन की बात, निर्देशन नहीं है निदर्शन है, तो निदर्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्ध वर्तनी का कुमुदनी, अभी बताया था आपको कुमुदनी होता है, ठीक है, कुमुदनी होता है, कुमुदनी, तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। 115वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए क्या कहा गया है,
देखिए 115वें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो व्यवहारिक जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। होता क्या है, व्यावहारिक होता है, तो व्यावहारिक होता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही रूप हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्धवर्तनी का चयन कीजना है, तो ज्येष्ठ जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है ज आधा ज ये आधा श और ठ, ज्येष्ठ होता है। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्धवर्तनी का चयन करना है, तो अंतर ध्यान आपको बताना अंतर ध्यान कैसे लिखा जाएगा। तो अंतः ध्यान जो है, अंतर्धान जो है वो इस तरीके से किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ABCD ऑप्शन है, देखिए इसको जो लिखने का सही तरीका है वो बी ऑप्शन में दिया गया है, अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्धान। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, शुद्धवर्तनी का चयन करना है फिर से, तो शुद्धवर्तनी इसमें से कौन सी होगी, तो अधर्म जो होता है वो सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं 119 में, देखिए शुद्धवर्तनी फिर से बतानी है, तो अनुक्रम आपको बताना है, अनुक्रम कैसे लिखाएगा, तो अनुक्रम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अनुक्रमांक होता है रोल नंबर। 120 पे देखेंगे शुद्धवर्तनी बतानी है, तो ऋषि कैसे लिखा जाता है, तो ऋषि लिखने का तरीका बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए 121 है, शुद्धवर्तनी फिर से दीर्घायु जो है कैसे लिखी जाएगी, तो दीर्घायु ए ऑप्शन में सही लिखी गई है, दीर्घायु बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 122, शुद्धवर्तनी फिर से बतानी है, तो श्रृंगार अभी हमने देखा था, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, शुद्धवर्तनी बतानी है, तो अंध्येता। ठीक है, अध्येता अंध्येता जो है अंध्येता को ए ऑप्शन में ही ऐसे सही लिखा है, तो अंध्येता बिल्कुल सही लिखा है। शुद्धवर्तनी का चयन करना है, तो शुद्धवर्तनी इसमें से कौन सी होगी, तो कवयित्री अभी बताई थी, तो कवयित्री होती है। नेक्स्ट में आएंगे 125 में, देखिए 125 में शुद्ध बताना है, इसमें शुद्ध कौन सा होगा, तो नक्षत्र जो है वो इस तरीके से लिखाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, देखिए अतिशयोक्ति जो लिखा है वो गलत लिखा गया है, अतिशयोक्ति लिखने का तरीका है अतिशयोक्ति। ठीक है, आधा शाह नहीं होता है, बड़ा शाह होता है, पूरा शाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 127 में, कहा गया उपर्युक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो उपर्युक्त जो लिखी गई है गलत है, उपर्युक्त कैसे लिखाएगा, तो उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है, तो उपर्युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 128, मनुष्य को पार मुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, तो ये गलत लिखा है, पर मुखापेक्षी होता है, तो पर मुखापेक्षी ऐसे लिखाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो देखिए उत्प्रेक्षा जो लिखा है वो गलत तरीके से लिखा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में छा नहीं होता, छा होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा, ठीक है, छतरी वाला छा नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य जो लिखा गया है वो गलत है, दौर्बल्य होता है। ठीक है, दौर्बल्य का सूचक है, मतलब सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 को देखेंगे, तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो संगीतज्ञ जो लिखा है गलत लिखा गया, संगीतज्ञ क्योंकि लिखा है संगीतज्ञ मतलब संगीत होता है, तो ग पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। 132 पे आते हैं, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा, अब देखिए वजीफ़ा को वजीफ़ा लिख दिया गया है, तो ये भी गलत है, तो वजीफ़ा बड़ा जा होता है, मतलब बड़ी की मात्रा होती है जा में। नेक्स्ट पे आते हैं 133, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ देखिए गलत तरीके से लिखा गया, यहाँ पे संदर्भ जो है वो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे 134, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल आप देख सकते हैं गलत लिखा गया है, तो मंत्रिमंडल जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, मंत्रिमंडल। हालांकि इसमें मंत्री जो है वो ऐसे भी लिख सकते थे, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्री ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है वर्तनी शुद्ध, इसमें बतानी शुद्ध वर्तनी किसकी होगी, तो न्योछावर गलत है, निरपेक्ष गलत है, खिवैया गलत है, अनानास जो है वो सही है। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें बताना शुद्ध कौन सी वर्तनी है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शर्त दर्शन गलत है, अनापेक्षित गलत है, क्लिष्ट गलत है, यहाँ पे परिवसान जो है वो सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में देखेंगे, एक वर्तनी शुद्ध है, अब यहाँ पे उन्नयन जो बोला गया उन्नयन संस्कार होता है, तो उन्नयन ऐसे लिखाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें एक वर्तनी शुद्ध है, तो आविष्कार कैसे लिखाएगा, तो आविष्कार का तरीका बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ऐसे ही होगा। निशब्द गलत है, देवार्षि नहीं होता, देवर्षि होता है, जमाता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट 139, एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें पता नहीं कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, तो राजमहल जो दिया गया राजमहल होता है, निरोग भी गलत है। ठीक है, अचौक्षिणी जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस मतलब ये वाला जो है ये सही है, बाकी सारे जो हैं ये गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे 140 देखेंगे, वर्तनी शुद्ध शब्द बताना है, इसमें शुद्ध कौन सा होगा, तो इसमें रचयिता जो लिखा है ऐसे लिखा था है, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता।
ठीक है, तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे 141 देखेंगे। 141 में देखिए क्या कहा गया कि शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताना है अशुद्ध इसमें से कौन सा होगा। तो विश्लेषण जो है सही दिया गया है, ज्योत्सना भी सही है, प्रदर्शनी जो दी गई है प्रदर्शनी भी सही है। अनाधिकार अगर देखें, देखिए यहाँ पर बच्चों से गलती हो सकती है क्योंकि अनाधिकार आपको सही लगेगा लेकिन ये अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। तो अनधिकार बड़ा आ की मात्रा ना पर नहीं होगी। शुद्ध बताना इनमें से कौन सा शुद्ध होगा। तो मनयोग जो है वो गलत है, पुरस्कार गलत है, पुरस्कार इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143 है, वर्तनी अशुद्ध बतानी है इसमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो जानवी ऐसे नहीं लिखा था, पश्चात सही है, अनधिकार सही है, भगवान भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट में करना ये है कि सही आपको बताना है इसमें से कौन सा सही लिखा है। तो रासायनिक होता है तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अष्ट आपको बताना है अष्ट होता है कि अष्ट होता है। तो अष्ट होता है तो अष्ट को तरीका डी ऑप्शन सही लिखा गया है। कौतूहल, कौतूहल जो है कौतूहल होता है तो कौतूहल में ऊ होगा ता में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 147 में देखें तो त्रिदोष जो लिखा गया है वो त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से लिखा जाएगा तो डी ऑप्शन इसका सही है, त्रिदोष लिखने का तरीका। पृथ्वी पूछी गई, पृथ्वी को बी ऑप्शन जो है वो ऐसे लिखा जाता है। 149 पे आते हैं। 149 देखते हैं। शुद्ध शब्द इसमें से शुद्ध शब्द चुनना है तो औद्योगिक होता है। ठीक है, औद्योगिक बिल्कुल सही लिखा है, औद्योगिक। ठीक है, रामायण जो होता है वो बी ऑप्शन जो है वो सही है, रामायण होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 151 में देखेंगे घनिष्ठ। अब देखिए घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है ये समझना है। तो घनिष्ठ होता है, ठा होता है, टा नहीं होता है, घनिष्ठ मित्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या अध्ययन का बताना है, अध्ययन कैसे सही होगा। तो अध्ययन के लिए आपको याद रखना है अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 153 में कहा गया दिए गए शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी बतानी इसमें कौन सी होगी। तो सच्चिदानंद जो है वो शुद्ध वर्तनी दी गई है। सर्वोत्तम को लिखने का तरीका गलत है, सांसारिक होता है गलत है, कीर्ति होती है ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा सही हो जाएगा। तो सच्चिदानंद जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट में आते हैं 154 क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध बताना है आपको, शुद्ध इसमें से कौन सा होगा। तो गंगा जल गलत है, बेबुनियाद भी गलत है, चौपाया भी गलत है, क्या सही है। तो बड़ा सा जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अनधिकार जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध है, मैथिली होता है गलत है, कवयित्री होता है गलत है, वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी यही बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध अगर देखेंगे तो द्वितीय जो लिखा है बिल्कुल सही है, द्विज गलत है, वापस गलत है, पत्रावली जो है वो ई बड़ा ई होता है, पत्रावली होता है। शुद्ध बताना है फिर से, शुद्ध कौन सा शब्द है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से लिखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 158 पे आते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध रूप है। ठीक है, तो ब्राह्मण कैसे लिखा जाएगा। तो ब्राह्मण को लिखने का तरीका सबसे आसान है, तो ब्राह्मण ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, अब 159 पे आते हैं। 159 में कहा गया कौन सा शब्द शुद्ध है, फिर से आपको शुद्ध बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो आरोग्य जो है वो बिल्कुल सही, जैसे आरोग्य सेतु ऐप जो आया था उसमें आरोग्य आप देखेंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया कौन सा शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने एक महात्म्य करके बताया था, महात्म्य होता है, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य होता है। नेक्स्ट पे आएंगे 161 देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। अब शुद्ध बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध होगा। तो पक्षीगढ़ जो है, ठीक है, तो पक्षीगढ़ जो दिया गया वो शुद्ध है। अंत्योक्ति गलत है। ठीक है, कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। अनुश्रहित बिल्कुल गलत है, अनुश्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 162, शुद्ध बताना इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो पुरस्कार तो बिल्कुल ही गलत है, सामर्थ्य जो है वो बिल्कुल सही है, तो सामर्थ्य सही है। वाजरी गलत है और पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में 163 में कहा गया कौन सा शब्द शुद्ध रूप है। अब देखिए शुद्ध बताना इनमें से कौन सा शुद्ध होगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया अध्याधीन गलत है, अभ्यर्थन भी गलत है, अभ्यर्थना जो है अभ्यर्थना बिल्कुल सही है, तो इसमें अभ्यर्थना जो है बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोला गया है शुद्ध बताइए इसमें से कौन सा बताना है शुद्ध है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा को लिखने का तरीका नहीं होता, प्रतिस्पर्धा जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग ने शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियों पे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सारे स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक और हिंदी के ग्रामर के MCQs के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।